मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो मुझे ये कहते हैं कि मैम आप हमें शुड मत पढ़ाओ, शुड हमें ऑलरेडी आता है, आप हमें कुछ और टीच करो। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शुड हमें ऑलरेडी आता है, शुड को क्यों ही पढ़ना है, शुड के एक दो यूजेस ही तो होते हैं, अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है तो आपको मैं बता दूं शुड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में और इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। मैं जब भी स्टूडेंट्स को टीच करने बैठती हूँ तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम शुड के इतने सारे यूजेस थे, हमें तो बस एक दो यूजेस ही पता थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है शुड तो हमें आता है, वीडियो क्यों देखनी है, ये सारे यूजेस हमें पता है, तो आपको बस मैं इतना बताना चाहूँगी, एक बार वीडियो को एंड तक देखो, आपको शुड के सारे यूजेस तो क्लियर होंगे ही होंगे। बीच में छोटे छोटे डाउट्स भी मैं आपको क्लियर करती रहूँगी। वो ऐसे ऐसे डाउट्स होते हैं जो आपकी इंग्लिश को एरर फ्री बनाएंगे। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हैं वाइल स्पीकिंग, वाइल राइटिंग, वो मिस्टेक्स भी आपके इंप्रूव होंगे और शुड लेसन तो क्लियर होने ही वाला है। तो अगर आपको भी शुड को लेकर कंफ्यूजन है तो वीडियो को एंड तक देखिए। बस आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक पेन और एक नोटबुक। वो इसीलिए कि अगर आपको कुछ भी लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे शुड। आपको अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि शुड जो है वो एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब जो है ना वो बहुत बहुत आसान होती है, उनको यूज़ करना बहुत आसान होता है। इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि उन्हें हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो मॉडल वर्ब्स होती है ना वो ये सब नहीं देखते कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो हम शुड मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में आप शुड को यूज़ कर सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट में हो। तो फर्स्ट यूज़ हम देखेंगे शुड। शुड का फर्स्ट यूज है शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे हम यूज करते हैं गाइस जब आप किसी को भी एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो कि उसे ये काम करना चाहिए, फ्री की किसी को भी सलाहें बांट रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उससे बात करनी चाहिए, आपको ये पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मीन्स किसी को भी आप एडवाइस दे रहे हैं या फिर किसी से खुद के लिए सजेशन ले रहे हैं, देन आप यूज करते हैं शुड मॉडल वर्ब। शुड के साथ में हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट टाइम में यूज हो रही है जब भी आप किसी को सलाह दे रहे हैं। कुछ से एग्जाम्पल से समझते हैं। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। अच्छा, इसकी हिंदी पहचान है चाहिए, मतलब कोई भी काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर ना वांट का भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि वांट की भी हिंदी होती है चाहिए, लेकिन गाइस बिल्कुल अलग है। वांट बिल्कुल अलग लेसन है और शुड बिल्कुल अलग लेसन है, दोनों बिल्कुल ऐसे मतलब उनका कोई मेल जोल है ही नहीं। शुड हम यूज करते हैं जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि कोई काम करना चाहिए, और वांट हम यूज करते हैं जब मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे कोई नाउन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, आई वांट मनी, मुझे मोबाइल चाहिए, आई वांट अ मोबाइल। तो उसकी हिंदी सेम है लेकिन उसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर शुड की हिंदी है चाहिए, मतलब कोई काम करना चाहिए, कुछ चीज नहीं चाहिए, कोई काम करना चाहिए। सो सेंटेंस है आपका यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। ही शुड नॉट लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर आप टेल अ लाई भी बोल सकते हो और लाई भी बोल सकते हैं। आई शुड लर्न नाउ, मुझे आई शुड लीव नाउ, मुझे अब निकलना चाहिए। तो शुड यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जब भी आप किसी को सलाह दे रहे हैं। ये वाला यूज बहुत आसान है और ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा। अब हम इसको पास्ट टाइम के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ पे शुड हम यूज कर रहे थे प्रेजेंट टाइम में। अब इसी बात को अगर हम पास्ट टाइम में बोलना चाहें कि कोई काम करना चाहिए था, पास्ट टाइम में कोई भी काम करना चाहिए था, उसके लिए हम यूज करेंगे शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में शुड प्लस V1 आता है और पास्ट में शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ये वाला जो यूज है ये पास्ट टाइम के लिए यूज हो रहा है, कोई भी काम पास्ट टाइम में करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव डन द वर्क ऑन टाइम, आपको काम पर आपको समय पर काम करना चाहिए था, मतलब खत्म कर देना चाहिए था काम को टाइम पर। शी शुड नॉट को आप शुडंट बोल सकते हैं। शी शुडंट हैव लाइड, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शी शुडंट हैव लाइड।
शुड यू हैव रिजाइन फ्रॉम देयर, क्या तुम्हें वहां से रिजाइन देना चाहिए था, ये आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। इसमें हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है तो यहाँ पे शुडंट यूज होगा या फिर शुड नॉट, और अगर आप इसको इंटरोगेटिव बना रहे हैं मीन्स क्वेश्चन बना रहे हैं तो शुड जो है वो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें वहां से रिजाइन देना चाहिए था, पास्ट टाइम की बात हो रही है। बहुत ज्यादा यूज होता है शुड और शुड हैव। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको हिंदी बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक हिंदी, आपको एवरीडे स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल एवरीडे। अब इसी को अगर आप पास्ट टाइम में ले जाएंगे तो शुड हैव बन जाएगा। आपको एवरीडे स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गोन टू स्कूल एवरीडे, आपको उससे बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक्ड टू हिम। मतलब कि इस वाले यूज में हम ये बता रहे हैं कि कोई काम करना चाहिए था लेकिन उस बंदे ने वो काम नहीं किया, राइट। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, पास्ट में कोई काम करना चाहिए था, जैसे कि आपको वहां जाना चाहिए था लेकिन आप वहां नहीं गए, यू शुड हैव गोन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था आने से पहले, यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर कमिंग, आपको निकलना चाहिए था टाइम पर, यू शुड हैव लेफ्ट ऑन टाइम, आपको ये काम समय पर करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वर्क ऑन टाइम। मतलब कोई भी काम पास्ट टाइम में करना चाहिए था लेकिन उस बंदे ने वो काम नहीं किया, उस पर्सन ने वो काम नहीं किया, तो आप यूज करेंगे शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये हमने प्रेजेंट में यूज किया, ये हमने पास्ट में यूज किया। अब गाइस इन्हीं को ही हम पैसिव वॉइस में यूज करना सीखेंगे। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी काम किया जाना चाहिए। अगर आपको पैसिव वॉइस आते हैं तो आपको ये यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा, और पैसिव वॉइस पर भी मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके लिए। तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कोई भी काम करना चाहिए, कोई भी काम किया जाना चाहिए, ये इसका मॉडल वर्ब है। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का शुड प्लस वर्ब की पैसिव वॉइस है ये, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखकर आप डरना मत, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो भी पैसिव वॉइस में बनती हैं। तो ये शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये शुड का मॉडल वर्ब है प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि इंग्लिश शुड बी लर्नड, लर्नड या लर्नड, इंग्लिश शुड बी लर्नड, इंग्लिश सीखनी चाहिए। ड्रग्स शुड बी बैन, ड्रग्स बैन होने चाहिए। ही शुड बी पनिश्ड, उसे सजा मिलनी चाहिए। अब इन सेंटेंसेस को रीड करके देखें आप ध्यान से, आपको पता चलेगा इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब डूअर ही नहीं है, जो काम करने वाला है वो इसमें नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हो रहा है। उसे सजा मिलनी चाहिए मतलब सजा देने वाला तो कोई और होगा ना, राइट। तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। तो अगर आपको पैसिव वॉइस अच्छे से आते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये शुड बी किस तरह से यूज हो रहा है। तो ये प्रेजेंट टाइम में है, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम किया जाना चाहिए। और इसी को ही अगर हम पास्ट टाइम में ले जाएंगे तो इसका बनेगा शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी काम किया जाना चाहिए था। ये इसका मॉडल वर्ब है, सॉरी ये इसका पैसिव वॉइस है। ये हमने सिंपल सीखा था कोई भी काम करना चाहिए था। अब इसी बात को अगर हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे पास्ट टाइम में तो शुड हैव बीन बन जाएगा। बस एक न्यू वर्ड जो है बीन इसमें यूज हो रहा है, बीन, शुड बीन, राइट। शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी काम किया जाना चाहिए था, ये आपका पैसिव वॉइस है पास्ट टाइम में। जैसे कि इंग्लिश शुड हैव बीन लर्नड, इंग्लिश सीखी जानी चाहिए थी या इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। ही शुड हैव बीन पनिश्ड, उसे सजा मिलनी चाहिए थी। दे शुड हैव बीन इन्वाइटेड, उन्हें इन्वाइट किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो दोनों है ये पैसिव वॉइस है इन दोनों के। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड क्लियर हुई होगी कि शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं कोई भी काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसको पास्ट में ले जाएंगे कोई काम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, उसके लिए हम यूज करेंगे शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये इन दोनों का पैसिव वॉइस है, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी काम किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस है। और शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी काम पास्ट टाइम में किया जाना चाहिए था। सो आई होप आपको ये 4 यूजेस क्लियर हो गए होंगे। पहला हमने सीखा शुड, फिर हमने शुड प्लस शुड हैव एंड शुड बी एंड शुड हैव बीन, ये 4 यूजेस को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और इनको एक साथ में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप इनको एक साथ में ही नोटबुक में नोट्स बनाइएगा और एक साथ इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको इनको एक साथ ही पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों हमारी सिंपल मॉडल वर्ब है और ये दोनों हमारे पैसिव वॉइस हैं इन्हीं दोनों के। तो आपको भी सेम ऐसे ही नोट्स बनाने हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप इसको रिवाइज करें, जब आप इसको नोट्स बनाएं और फिर उसको बाद में देखें कि मैंने क्या क्या सीखा था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए इन 4 यूजेस को एक ही साथ लिखिएगा आप भी नोटबुक में।
आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनके नोट्स बना पाएं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में और प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पर हमने शुड के 4 यूजेस सीखे हैं। अब हम नेक्स्ट यूज के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट यूज है आपका शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और इस वाले यूज में तो वर्ब ही नहीं है, राइट, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप। तो चलिए अब इसको सीखते हैं। अब नेक्स्ट यूज में हम देखेंगे शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला यूज है शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम यूज करते हैं जब होना चाहिए, जब भी किसी सब्जेक्ट को कुछ भी होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, यू शुड बी हियर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। ही शुड बी इन द क्लासरूम, उसे क्लासरूम में होना चाहिए। शी शुड बी अ टीचर, उसे टीचर होना चाहिए। अब इन सेंटेंसेस में आप ध्यान से देखें तो इसमें सब्जेक्ट ही, इसमें वर्ब ही नहीं है। तो इसमें बस हम ये बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को ये होना चाहिए। तो जब वर्ब है ही नहीं तो यहाँ पे वर्ब नहीं लगानी है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। तो आप किसी को भी सब्जेक्ट को कह रहे हैं आपको ये होना चाहिए, आपको वो होना चाहिए, देन आप यूज करते हैं शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तुम्हें यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हियर। तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। तुम्हें पंचुअल होना चाहिए, यू शुड बी पंचुअल। तुम्हें कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए, यू शुड बी इन कांग्रेस पार्टी। तुम्हें बीजेपी पार्टी में होना चाहिए, यू शुड बी इन बीजेपी पार्टी। तो यहाँ पर आप बस होने की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को कुछ भी होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ में कोई भी एक्शन नहीं है कि सब्जेक्ट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि होना चाहिए सब्जेक्ट को कुछ भी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आप इसी बात को पास्ट टाइम में करेंगे, इसको अगर हम पास्ट टाइम में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपका होगा शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, होना चाहिए था। जैसे यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन विद दैम, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन विद योर फैमिली, तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन पंचुअल, तुम्हें पंचुअल होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन विद मी, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन विद मी येस्टरडे, तुम्हें कल मेरे साथ होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट टाइम में सब्जेक्ट को कुछ भी होना चाहिए था। इस वाले सेंटेंस में भी कोई भी एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे शुड हैव बीन के बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। तो शुड बी और शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट को आप यूज करते हैं प्रेजेंट में होना चाहिए या पास्ट में होना चाहिए था सब्जेक्ट को कुछ भी। तो ये हमारा ये वाला यूज है। तो हमने इन दोनों यूजेस को भी क्लियर कर लिया। अब बचते हैं शुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और शुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो शुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप यूज करते हैं कोई भी काम को करते रहना चाहिए, मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पर ये भी हिंदी हो सकती है करते होना चाहिए, लेकिन हम नेचुरली हिंदी में क्या बोलते हैं, करते रहना चाहिए। कोई भी काम आपको करते रहना चाहिए। जैसे कि ही शुड बी स्टडिंग, उसे स्टडी करते रहना चाहिए। यू शुड बी लर्निंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखते रहना चाहिए। यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। यू शुड बी कमिंग हेयर, तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए। यू शुड बी गोइंग टू द स्कूल, तुम्हें स्कूल जाते रहना चाहिए। यू शुड बी लर्निंग, तुम्हें सीखते रहना चाहिए। यू शुड बी लर्निंग, तुम्हें याद करते रहना चाहिए। लर्न का दो मतलब होता है, या तो सीखना या फिर याद करना। तो यू शुड बी लर्निंग का मतलब ये भी हो सकता है तुम्हें सीखते रहना चाहिए, या ये भी हो सकता है तुम्हें याद करते रहना चाहिए। यू शुड बी मेकिंग अ वीडियो, तुम्हें वीडियो बनाते रहना चाहिए। यू शुड बी कमिंग हियर, तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए। यू शुड बी गोइंग टू द पार्क, तुम्हें पार्क जाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट को करते रहना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इसको अगर हम पास्ट टाइम में लेकर जाएं तो ये बन जाएगा शुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहीं पर ही लिखा हुआ है। शुड बी का पास्ट होता है शुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कोई भी काम करते रहना चाहिए था पास्ट टाइम में, जैसे कि यू शुड हैव बीन स्टडिंग एट दैट टाइम, तुम्हें उस समय पढ़ते रहना चाहिए था। ही शुड हैव बीन टीचिंग
दैन उसे उन्हें पढ़ाते रहना चाहिए था। यू शुड हैव बीन लर्निंग, तुम्हें सीखते रहना चाहिए था। यू शुड हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना चाहिए था। यू शुड हैव बीन डूइंग, तुम्हें करते रहना चाहिए था। तो यहाँ पर पास्ट टाइम की बात हो रही है, कोई भी काम पास्ट टाइम में करते रहना चाहिए था। तो शुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट टाइम में आप यूज करते हैं, और शुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप पास्ट टाइम में यूज करते हैं, कोई भी काम को करते रहना चाहिए था। तो आई होप आपको ये 4 यूजेस भी क्लियर हुए होंगे। तो अभी तक हमने कहाँ तक यूजेस को सीख लिया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका पास्ट मैंने सिर्फ यहीं लिखा, इसके अंदर नहीं है इसका पास्ट। तो आप ये भी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट साथ में बना लीजिएगा कि शुड बी प्रेजेंट में है और शुड हैव बीन पास्ट में है। सो आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके एक नोट्स बना पाएँ अच्छे से। और प्लीज़ आप इस पर खुद से भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइएगा, प्रैक्टिस भी करनी है आपको मिरर के सामने खड़े होकर, और आपको बहुत सारे सेंटेंसेस भी बनाने हैं नोटबुक में सोच सोच कर जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर हमने शुड बी, शुड हैव बीन, शुड बी एंड शुड हैव बीन को हमने सीखा है। याद रखना यहाँ पर शुड बी के साथ में ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पर शुड बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर शुड हैव बीन के साथ में ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ शुड हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आ रही है। और लास्ट वाले में हमने क्या सीखा था, लास्ट वाले में सीखा था हमने शुड के साथ में शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को सीखा था, और शुड हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को सीखा था। सो ये वाले यूजेस, ये वाले यूजेस और ये वाला यूज, ये थोड़े सेम हैं, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि एक शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो एक शुड बी के बाद ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो थर्ड वाले शुड बी के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। तो ये तीनों आप अच्छे से इसको देखिएगा, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, किसको कैसे कैसे यूज करेंगे। एक बार वीडियो समझना है, दोबारा से देखना वीडियो को। मुझे जब भी कोई ऐसा कोई लेसन सीखना होता है कि मुझे वो वीडियो से सीखना है, और अगर वो मुझे एक बार में नहीं समझ में आता है तो मैं उसको अगेन देखती हूँ, मैं उसको 5 टाइम्स देखती हूँ, 10 टाइम्स देखती हूँ, जब तक मुझे वो नहीं समझ में आता है तो मैं देखती हूँ। वैसे तो 10 टाइम्स देखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, आप जैसे 2 या 3 टाइम्स भी आप देखेंगे तो आपको अच्छे से एक एक यूज़ बिल्कुल रट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि जिनको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया या फिर ये शुड लेसन बहुत डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स शुड लेसन बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको वीडियो को दोबारा देखकर सीखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। 1 टाइम में समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखो, फिर एक बार और देखो, 3 या 4 टाइम्स तो आपको देखना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपको शुड बी वाले पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये अलग है, ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। तो प्लीज़ आप इसके अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं, और भी यूजेस सीखते हैं। अब हमारे ये जो यूजेस हैं ये बहुत ईजी हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब इनको सीखना स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे शुड हैव प्लस नाम। इसे हम कैसे यूज करेंगे, शुड हैव प्लस नाम। नाम का मतलब यहाँ पर गाइस नाम है, मतलब नाम का मतलब नाउन। जैसे कि आप किसी भी चीज का नाम लेकर बोल रहे हो कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, जैसे यू शुड हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए। ही शुड हैव मनी, उसके पास पैसे होने चाहिए। मीन्स आप किसी को भी कह रहे हैं कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो जो भी चीज़ पास होनी चाहिए उस चीज़ का नाम आपको यूज़ करना है शुड हैव के साथ। आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। सबके पास घर होना चाहिए, एवरीवन शुड हैव अ हाउस। मेरे पास बुक्स होनी चाहिए, आई शुड हैव बुक्स। तुम्हारे पास नोटबुक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ नोटबुक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई भी चीज़ पास होनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। और अगर हम इस बात को पास्ट टाइम में ले जाएं कि कोई भी चीज़ पास होनी चाहिए थी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे शुड हैव हैड प्लस नाम। कोई भी चीज़ पास होनी चाहिए थी, जैसे कि यू शुड हैव हैड अ पेन, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड मनी, उसके पास पैसे होने चाहिए थे। पास्ट में कोई भी चीज़ पास होनी चाहिए थी, उसके लिए हम बस हैड लगाकर नाम लगा देंगे। शुड हैव के बाद आपको हैड लगाना है प्लस वो नाम लगाना है जो भी चीज़ का नाम है। जैसे कि आपके पास घर होना चाहिए था, यू शुड हैव अ हाउस। तुम्हारे पास पेंसिल होनी चाहिए थी, यू शुड हैव अ पेंसिल। तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए था, यू शुड हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए थी, यू शुड हैव नॉलेज। तो यहाँ पर पास्ट टाइम की बात हो रही है, कोई भी चीज़ पास होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट हमारा है शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
इसे हम यूज करते हैं जब भी आप किसी को जोर देकर बोल रहे हो किसी भी बात को कि आपको ये काम करना ही चाहिए। देखो गाइज, यहाँ पे हमने सीखा था शुड प्लस V1, उसका मतलब था कि कोई भी काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात को बहुत ज्यादा जोर देकर बोल रहे हैं तो आप यहाँ पर यूज करते हैं शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड गाइज, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो लेसन है ना, ये दो लेसन मुझे एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि इन लेसन की जगह आप मस्ट लेसन का यूज कर सकते हैं, मस्ट मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मस्ट मॉडल वर्ब का भी यही काम होता है जब हम किसी को भी जोर देकर कोई भी बात बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों लेसन की जगह शुड मॉडल मस्ट मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों लेसन को मैं तो एक्स्ट्रा ही समझती हूँ, ये बेवजह के लेसन है, राइट। ये कंफ्यूज्ड भी करते हैं स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे शुड हैव हैड टू आ गया, शुड हैव आ गया, ये कंफ्यूज्ड भी करते हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर इन दोनों लेसन की जगह आप मस्ट मॉडल वर्ब का भी यूज कर सकते हो। बट एक बार हमें ये सीखने हैं इंफॉर्मेशन के लिए कि इनका किस तरह से यूज होता है, क्योंकि अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज में है तो सीखना तो पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लेसन एक्स्ट्रा है और मैं इन लेसन की जगह मस्ट लेसन को यूज करती हूँ। तो शुड हैव टू प्लस V1, कोई भी काम करना ही चाहिए। जैसे ही शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू एक्सरसाइज, तो मैं एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अच्छा गाइज, यहाँ पर एक और डाउट मेरे से स्टूडेंट ने एक बार पूछा था कि मैम यहाँ पे ही आ रहा है तो क्या यहाँ पे शुड के साथ हैज आएगा? बिल्कुल भी नहीं गाइज, यहाँ पे जो हैव है ना, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप चेंज करेंगे ही नहीं, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। आपको यहाँ पर शुड हैव ही यूज करना है, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको यहाँ पर हैव ही यूज करना है। जो वो रूल होता है ना, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है और आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए होता है। लेकिन इसमें ऐसे हैव हैज का कोई रूल नहीं होता। यहाँ पे शुड हैव है तो हैव ही आएगा सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। ओके, तो ये डाउट्स अगर आपके भी माइंड में रहे है तो प्लीज आप इसको क्लियर कर लें, ये चेंज नहीं होगा, ये शुड हैव ही होगा। नेक्स्ट है शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी काम पास्ट टाइम में करना ही चाहिए था। आप किसी को जोर देकर बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना ही चाहिए था, उसके लिए हम यूज करेंगे शुड हैव हैड टू प्लस V1। यू शुड हैव हैड टू एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी ही चाहिए थी। ही शुड हैव हैड टू गो देयर, उसे वहां जाना ही चाहिए था। तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि ये दोनों लेसन मतलब इतना कंफ्यूजिंग करते हैं कि मेरे से कई बार पूछे मैम ये जो हैव के बाद हैड आया, ये हैड क्यों आया, फिर टू लगा के V1 कैसे आ गया, मतलब बहुत कंफ्यूज्ड करते हैं। तो मुझे ये जो लेसन है ये बेवजह के लगते हैं और मैं आपको यही कहूँगी कि आप इन दोनों लेसन की वजह मस्ट मॉडल वर्ब का यूज कीजिए। मस्ट मॉडल वर्ब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मस्ट मॉडल वर्ब की भी वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप उसको भी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। मस्ट मॉडल वर्ब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कुड मॉडल वर्ब में भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसका भी लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने कुड के भी सभी यूजेस को सिखाया है और मस्ट के भी सभी यूजेस को सिखाया है। तो अब आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके अच्छे से नोट्स बना पाएं। तो अब हमने ये वाला यूज भी सीख लिया है एंड ये वाला यूज भी, ये भी एंड ये भी कंप्लीट सभी यूजेस को हमने सीख लिया है। शुड के जो भी यूजेस होते हैं, जो भी यूजेस इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत कंफ्यूजिंग है, उन सभी को हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। सो आई होप आपको ये सारे यूजेस क्लियर हुए होंगे। नहीं क्लियर हुए हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगी जो इससे भी ज़्यादा डिटेल में होगी। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए इतना काफ़ी होता है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक और वीडियो शूट कर दूंगी सभी शुड के यूजर्स पर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप जो वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इन सब चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए
और बेहतर वीडियोस लेकर आएँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। अब आपके लिए एक टेस्ट पेपर मैंने रखा हुआ है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उस टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए जिसमें सभी यूजेस आपको मिलेंगे। एंड आपको वहाँ पर वो टेस्ट पेपर एक पेज पर कर आपको फ़ोटो क्लिक कर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। आप वो चेक भी करा सकते हो उस टेस्ट को। आपको व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, आप इस वाले नंबर पर आप मुझे प्लीज़ भेज दीजिएगा व्हाट्सएप, तो हम आपका टेस्ट पेपर भी चेक कर देंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ। आप चाहते हैं कि किसी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।